तो आज हम लोग शुरू करते हैं मल्टीप्लेक्सर टॉपिक, जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का बोल सकते हैं कि पहला टॉपिक है। और कॉम्बिनेशनल सर्किट वैसा सर्किट है जो कि जिसका आउटपुट सिर्फ इनपुट पर के प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। दो तरह का सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इसका इंटरनल सर्किट लॉजिक सर्किट से बनाया रहता है, जैसे बेसिक गेट्स और वगैरह गेट्स से बनाया जाता है कॉम्बिनेशन सर्किट को। तो ये होता है, ये एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट है मल्टीप्लेक्सर। और इसे बहुत तरह का नाम दिया गया है, जिसका पहला है डेटा सिलेक्टेड। डेटा को सिलेक्ट करता है कि कौन सा डेटा आउटपुट में आएगा। बहुत सारा अगर डेटा रहेगा, इसको मेनी टू वन सर्किट, मेनी इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है, इसलिए इसको नाम दिया मेनी टू वन सर्किट। आउटपुट कितना होता है? सिंगल, यानी एक होता है। इनपुट कितना होता है? मेनी, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है। उसी तरह से पैरेलल टू सीरियल, क्योंकि आउटपुट वन होता है इसलिए सीरियल में भी एक होता है, और पैरेलल में बहुत सारे इनपुट हो सकता है, इसलिए पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी है। और यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट भी की तरह काम करता है, जैसे कि नैंड और नॉर, दो तरह का यूनिवर्सल लॉजिक होता है। तो इसकी मदद से भी हम लोग सारे लॉजिक गेट्स जो है बेसिक गेट्स बना सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट बोलते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, जो कि n/1 ऐसे लिखा जाता है, n/1। n का मान अगर 4 होगा एग्जाम्पल, तो 4/1 या 4:1 के रूप में दिया रहेगा। एग्जाम में पूछे जा सकते, डिजाइन करने के लिए पूछा जा सकता, डिजाइन द 4/1 मल्टीप्लेक्सर, जिसको शॉर्ट में मक्स भी बोलते हैं, MUX। तो n/1 मक्स है। ये ब्लॉक डायग्राम है इसका। इसमें 3 तरह का पोर्ट होता है। ये है डेटा लाइन इनपुट, डेटा इनपुट लाइन बोल सकते हैं, और ये सिलेक्ट लाइन इनपुट है, और यहाँ पर आउटपुट है। तो इसमें 3 तरह का होता है। और इनपुट में n इनपुट है, इसलिए यहाँ n दिया हुआ है, और आउटपुट क्या है? 1 है, इसलिए 1 दिया, इसलिए इसका नाम है n/1 मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनपुट कितना है। I0 0 से शुरू कर रहे हैं, तो ये n-1 तक मान लिए कि n-1 तक आउटपुट है। अब ये क्या है? यहाँ पर ये होता है सिलेक्ट लाइन। इससे हम सिलेक्ट करते हैं कि इसका जो डेटा है, कौन सा डेटा इसके आउटपुट पर जाएगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट लाइन, मेनली यही है, इसी पर डिपेंड करता है। तो ये सिलेक्ट लाइन इनपुट है, तो S0 S1 S2 SM मान लिए, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होता है, इसलिए इसको m-1 मान लिए, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए m-1 करें। अगर 1 से शुरू करते तो m मानते हैं। यहाँ 0 से शुरू किया तो n, ये n है, ये m है, और m और n में रिलेशन क्या होता है? यहाँ n = 2 में m, मतलब कि अगर m का वैल्यू 2 रहा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तो 4 इनपुट एग्जाम्पल से हम बताएंगे। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है। अब ये वर्क कैसे करता है? अगर इसका इनपुट अगर कुछ दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो आउटपुट है I0 यहाँ ट्रांसफ़र होगा, या I1 ट्रांसफ़र होगा, I2 ट्रांसफ़र होगा, और या ये ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से जो भी ट्रांसफ़र होगा वो किस पर डिपेंड करता है? ये सिलेक्ट लाइन पर। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर ऐसे वर्क करता है। तो अब डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डिज़ाइन 4/1 मल्टीप्लेक्सर। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं 4/1 का। तो ये 4/1 मक्स हो गया। ठीक है, तो आउटपुट कितना होता है? 1। इनपुट क्या होगा? 4, यानी n क्या है? 4 है। तो m क्या होगा? m क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से? n = 2 में m। इस फॉर्मूले से अगर देखें, इस फॉर्मूले से n 4 है, तो m का मान क्या रखें कि ये 4 आ सके? तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इसलिए m = क्या हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है? S0 से SM-1 है, तो S0 और 2 है, तो S0 और S1 होगा, 2 ही होगा। सिलेक्ट लाइन कितना हो जाएगा? S0 और S1 होगा। इनपुट 4 है, तो I0 से लेकर कहाँ आएगा? I1, I2 और I3, या I3 तक क्यों लिखें? क्योंकि n का मान क्या है?
4 है, तो इसमें n-1 है, तो 4 - 1 क्या होगा i3, तो i0 से लेकर i3 होगा। उसी तरह से m-1 में m का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 - 1 1, इसलिए S0 और S1 ही होगा, सिर्फ S0 और S1 होगा। ये ब्लॉक डायग्राम बन गया यहाँ से, ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल जानते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। ये तो ब्लॉक डायग्राम अंदर का जो सर्किट है वो मुझे डिजाइन करना है, तो ये वर्क कैसे करता हो तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में आउटपुट और इनपुट में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर S1 S0 है, ये इनपुट है, इसी के अकॉर्डिंग आउटपुट भी क्या होगा I0 I1 I2 या I3 मुझे मिलेगा आउटपुट में। तो S0 और S1 दोनों अगर 0 0 होगा तो 0 0 को क्या होता है 0 होता है, ऐसे समझने याद करने का तरीका है। 0 1 का वैल्यू क्या होता है डेसिमल में 1, 1 0 क्या होता है 2, और 1 1 का क्या होता है डेसिमल में 3। तो ये I0 है और ये I1 है, ये I2 I3 है। तो जब 0 0 सेलेक्ट लाइन होगा तो ये क्या देगा I0, 0 1 देगा तो I1, 1 0 देगा तो I2, और ये भी ध्यान देना कि ये MSB और ये LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, ठीक है। तो ये हाइयर वाला है, ये लोअर वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब है कि 0 0 अगर आता है 0 0 0 0 देंगे तो ये I0 ये कनेक्ट हो जाएगा Y से। अगर मान लेते हैं कि 1 0 देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है 2, तो I2 कहाँ कनेक्ट होगा यहाँ। 1 1 देंगे तो I3, इसका मतलब I3 का वैल्यू अगर कुछ भी हो, या 0 हो या 1, दो ही तो हो सकता है, तो वो वैल्यू क्या मिलेगा हमको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल बन गया। अब इसी ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर लॉजिक डायग्राम बनेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा डिजाइन किया हुआ, मतलब 4x1 मल्टीप्लेक्सर का डिजाइन कर लिया हम लोग। मतलब कि एक तरह से कि लॉजिक डायग्राम हम लोगों को बनाना है 4x1 मार्क्स का, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में आ सकता है। तो कैसे लिखते हैं, तो y I0 सारे पर आउटपुट मिल रहा है, तो सारे आउटपुट के लिए हम लिखें I0 कब मिलता है, I0 पर लिख लेंगे। ये कब मिलेगा, जब ये दोनों 0 0 होगा तब। इसका मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट देंगे और इसे भी 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट देंगे और 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ दोनों 0 0 इसलिए कॉम्प्लीमेंट देंगे, S1 पर भी कॉम्प्लीमेंट और S0 पर भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस कहने का मतलब अगर ये दोनों 0 0 करते हैं तब ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 और ये I0, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा I0 होगा, तब I0 मुझे मिलेगा, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ये समझ में आ गया होगा। I0 लिखेंगे, फिर ये दोनों 0 0 है तो दोनों 0 है इसलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, और सब के लिए लिखेंगे प्लस। अब I1 के लिए लिखना है तो I1 पहले लिख लेते हैं इस साइड, उसके बाद देखेंगे S1 क्या है 0, यानी S1 पर कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, और S0 पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से प्लस अब I2 के लिए, तो I2 होगा, ये S1 पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि 1 है, कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखे हैं, ठीक है, और S0 पर कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। प्लस इधर जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं I3 कब हो रहा है जब दोनों 1 1 है, इसका मतलब है S1 और S0 दोनों पर, ये इनटू में सब, ये डॉट में है सब। इस तरह का ये लॉजिक एक्सप्रेशन हमारा आ गया 4x1 मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसे देखकर डिजाइन करना, लॉजिक डायग्राम डिजाइन करने के लिए हम नहीं बताया है वीडियो में, लेकिन इस तरह से भी हम लोग यहीं से समझ सकते हैं कि लॉजिक डायग्राम डिजाइन कैसे करते हैं। तो देखना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ये चीज़ है। मान लेते हैं कि पहले ये बनाएंगे, यही बनाते हैं, ये 4 तरह का बनाएंगे, उसके बाद दोनों सबको क्या करना है जोड़ना है, यानी सम करना है, या जिसको बोलते हैं लॉजिक गेट से कैसे करना है और करना है, ठीक है। और ये दोनों इनटू में, इसका मतलब क्या करना है ऐड करना है। ऐड का क्या होता है इनटू होता है, और में प्लस होता है। लॉजिक डायग्राम किससे बनाएंगे, लॉजिक गेट से बनाएंगे, जो भी हमारा बेसिक गेट है। तो ये बनाना है, तो इन तीनों को क्या करना है ऐड करना है, क्योंकि तीनों डॉट में है, इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना, और फिर चारों को क्या कर देना और करना, तभी प्लस होगा।
तो और इन तीनों का ऐड करेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना, इसमें ऐड तो कर देंगे लेकिन इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कब आता है, नॉट में। पहले से पढ़ा चुका, मैंने पढ़ाया है कि नॉट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट है। और में क्या होगा, प्लस होगा। और एंड में क्या होगा, डॉट होगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट वाला करना है। तो सब के लिए अलग अलग कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जगह यूज हो रहा है। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है S1 का, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट S0 का यूज हो रहा है। तो यहाँ छूट गया है एक जगह, क्योंकि I2 यहाँ है तो S1 और S0 का कॉम्प्लीमेंट छूटा। तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट यूजर है, तो इसलिए 2-3 जगह कॉम्प्लीमेंट यूजर है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर देखते हैं, S0 लेते हैं, एक लकीर खींच देते हैं और S0 कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है। तो यहाँ नॉट गेट के बाद क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या होगा, पूरा S0 होगा, यहाँ सब जगह। और ये लाइन S0 यहाँ तक आया, लेकिन ये नॉट गेट के बाद क्या हो जाएगा, S0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से ये S1 है, नॉट गेट के बाद S1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये S0 है और ये S0 का कॉम्प्लीमेंट है, ये S1 है और S1 का कॉम्प्लीमेंट है। अब जहाँ जहाँ यूज होगा उसमें हम लोग ऐसे डॉट करके उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, गलत है इसको काट देते हैं। अब हम लोग बनाना है ये वाला लाइन, I0 है इसमें। तो I0 एक बार यूज हो रहा है तो I0 लेंगे, तीनों ले लेते हैं, S1 का कॉम्प्लीमेंट और S0 का कॉम्प्लीमेंट। तो S1 का कॉम्प्लीमेंट, S1 ये है और S1 का कॉम्प्लीमेंट ये वाला लाइन है। तो यहाँ से उठाएं, ये लिए S0 का कॉम्प्लीमेंट भी लिए और ये I0 भी यहाँ से ले लिए। ठीक है, ये क्या करना है, एंड गेट, तीनों का एंड कर रहे हैं तो ये एंड गेट हुआ। ठीक है, यहाँ जंप भी करा सकते हैं लेकिन उतना जंप नहीं कराना है, जहाँ जहाँ डॉट किया इसका मतलब वहाँ वहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एंड हो गया। अब ये एंड के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पर S1 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट और I0। ठीक है, ये मिल गया मुझे यहाँ पर। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ये सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म के लिए क्या है, S1 का कॉम्प्लीमेंट S0 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो S1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिए, S0 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये वाला लाइन है S0 वाला, ये वाला लाइन यहाँ से हम लोग डॉट करके लिए। ठीक है, अब क्या है, इस सेकंड टर्म में I1 है तो I1 यहाँ पे लिखेंगे और I1 लेंगे, इन दोनों का एंड करेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये टर्म लिखेंगे। तो इसमें क्या है, S1 है और S0 का कॉम्प्लीमेंट है और I2 है। ठीक है, अब है ये लास्ट टर्म S1 S0, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो S1 और S0, यहाँ S1 है, यहाँ से ये S1 आ रहा है और S0 है ये वाला लाइन और I3। ठीक है, और इस तरह से तो ये हमारा क्या आ गया है, S1 कॉम्प्लीमेंट S0 और I1। ये हमारा आ गया है S1 S0 कॉम्प्लीमेंट I2 और ये आ गया है S1 S0 I3। ठीक है, अब तीनों का क्या है, प्लस है, यानी चारों में क्या करेंगे हम लोग, और गेट लगाएंगे। तो चारों इनपुट को हम लोग एक और गेट से जोड़ देते हैं। तो और गेट का हम लोग सिंबल लिखेंगे, ये और गेट। तो ये हमारा Y आउटपुट हो। तो ये जो है S1 S0, यही हमारे ये जो पूरा लॉजिक डायग्राम है, जिसको लॉजिक डायग्राम बोलते हैं, ये लॉजिक मल्टीप्लेक्सर का जो ब्लॉक डायग्राम बनाए थे, वो ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये हमारा लॉजिक डायग्राम अंदर सर्किट में रहता है। ठीक है, ताकि ये I0 I1 I2 का इससे सिलेक्ट करके, जो कि ये नीचे रहता है, सिलेक्ट करके हम लोग आउटपुट उससे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं समझने के लिए, एक एग्जांपल जैसे कि 0 और 1 देते हैं। 0 1, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 1 यानी 1
1 पे, इसका मतलब यहाँ पर I1 होना चाहिए। जब I1 जो भी हो यहाँ ट्रांसफ़र होगा। अब कैसे होगा? सिर्फ 0 1 पे देने पे इतना सारा प्रॉब्लम। 0 1 तो ये S0 है, ये S1 है और ये S0 है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये लिस्ट LS भी है ये। तो S1 क्या है? 0। तो S1 0 करेंगे यहाँ पर, ये S1 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 और S1 ये 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये पूरा 0। यहाँ भी S1 पर कॉम्प्लीमेंट नहीं तो ये 0, यहाँ पर S1 पर कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी S1 पर कॉम्प्लीमेंट है तो ये दोनों क्या होगा? 1 हो जाएगा क्योंकि 0 का 1 होता है। S0 क्या, तो ये दोनों टर्म क्या हो गया है? कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब ये दोनों टर्म S1 चेक कर लिए हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा? S1 और S1 की जगह 0 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब S0 देखते हैं, S0 क्या है? 0 है। S0 क्या है? S1 0 है, S0 क्या है? 1 है। ठीक है, तो S0 क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 1 का 1 ही होगा, लेकिन यहाँ 1 पुट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 ये पूरा को 0 कर देगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये लाइन अब आ रहा है, ये 1 है, ये 1 है, 1 × 1 × I1 क्या होगा? I1 होगा। तो ये I1 यहाँ आया और ये 0 हुआ और ये 0 हुआ और ये 0 हुआ। इसका मतलब 0 + I1 + 0 + 0 ये आ रहा है। तो 0 से कोई भी प्लस करेंगे तो बचेगा क्या? I1। तो आउटपुट पे क्या मिलेगा मुझे? I1 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग लॉजिक डायग्राम बनाए हैं, मल्टीप्लेक्सर का डिज़ाइन किए हैं 4x1। और भी एग्जांपल 2x1 का भी आ सकता है, तो वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे जो कि इसी का अपोजिट है।